Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमीर अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे और जो है आप लोगों की दुआओं को कबूल करे। दोस्तों, आज संडे का दिन है, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैं यूट्यूब से, अब वापस आ चुका हूँ इंशाल्लाह ताला। अब फिर डालेंगे वीडियोस। तो चलो, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से जो है एनालिसिस करेंगे और जो जो भी ट्रिगर पॉइंट्स है जो स्टॉक मार्केट को इस हफ्ते किस दिशा में लेके जाएंगे, वो सारे ट्रिगर पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे ताकि आप सब लोग जो है उसके ज़रिए से अपना ट्रेड्स प्लान कर सको। और आजकल तो जो है मार्केट भयानक तरीक़े से गिर रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह ताला यू विल लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, आई बिलीव। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, अगर आप करंट स्टेटस की बात करेंगे तो मार्केट में लगातार जो है गिरावट आ रही है और बियर्स जो है लगातार कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं। और तकरीबन अगर आप पिछले 5 दिन का डेटा अगर निकाल के देखेंगे तो मार्केट हैज़ गॉट डाउन 2.5% ऑलमोस्ट, ठीक है। 2.5% तक मार्केट अभी तक टूट चुकी है। और जो है लेवल्स की बात तो अपन टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बताने का मकसद ये है, अगर अपन कल का प्रेडिक्शन लेंगे तो ग्लोबल मार्केट अगर आप देखो तो ग्लोबल मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट टू नेगेटिव है और जो है नैस्डैक जुम्मा के दिन जो है फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे S&P डाउ जोन्स जो है अभी नेगेटिव चल रहे हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट ए स्लाइट गैप डाउन ओपनिंग और एल्स फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। और अगर आप बात करेंगे ADRs की तो इन्फोसिस अभी नेगेटिव में चल रहा है तकरीबन। डॉक्टर रेड्डीज लैब तकरीबन 3% नेगेटिव में चल रहा है। और बैंक्स की अगर बात करेंगे जिससे बैंक निफ्टी आप प्रेडिक्ट कर सकते तो HDFC बैंक और ICICI बैंक फ्लैट चल रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है डाइसी सी सिचुएशन है। कल मार्केट जो है अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव भी खुल सकता, फ्लैट भी खुल सकता, या निफ्टी 50 जो है स्लाइट गैप डाउन भी खुल सकता। तो एक किस्म की डाइसी सिचुएशन है। और US की मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं है, हल्की सी 0.37 की गिरावट है। तो इसके चलते अपन ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कल क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर ये है कि RBI और FOMC का एक अपडेट आ चुका है कि FOMC जो US फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, जो US बेस्ड है, उसके MOM किसको बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब इसका मतलब ये है मिनट्स ऑफ मीटिंग का कि जो भी कमेटी की मीटिंग होती है, वो कमेटी की मीटिंग होने के बाद ये कमेटी एक प्रेस नोट रिलीज़ करती है मीडिया में, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। और उसका रिलीज़ डेट है, जो पिछली मीटिंग हुई थी, पिछली मीटिंग जनवरी में हुई थी शायद, मैं समझता हूँ। तो उसका MOM जो है रिलीज़ होने वाला है Feb 2025 को, Feb 2025, यानी कि ये हफ्ते में 20 तारीख को ये रिलीज़ हो जाएगा 12:30 के टाइम पे। तो उसमें तमाम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि जो FOMC वाले हैं कौन से सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, कौन से सेक्टर को जो है बजट बढ़ा रहे, रेट कट कितना होगा, कौन से टाइम पे होगा, इन्फ्लेशन का डेटा कितना है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा कितना है, जॉबलेस डेटा कितना है, वो सारी चीज़ें वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में रहती है। उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 21 फरवरी को RBI वाले भी अपना MPC की मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज़ करने वाले हैं। तो उसके ज़रिए से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट डेटा,
जॉबलेसनेस का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट एज, वो सारा डेटा जो है उस प्रेस नोट में विथ नंबर्स रहेगा। तो उससे पता चल जाएगा कि मार्केट की चाल क्या है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो ये दो डेट्स, एक है Feb 20 और है दूसरी है Feb 21, ये दो डेट्स को जो है आप मार्क करके रख लो अपने कैलेंडर में। उस दिन डेफिनेटली मार्केट वुड रिएक्ट आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। ठीक है दोस्तों, अगली खबर है ट्रंप से रिलेटेड। ट्रंप टैरिफ्स या ट्रंप इंडिकेटर, मार्केट में एक नया टर्म ईजाद हुआ है ट्रंप इंडिकेटर के नाम से, कि ये जब भी जो है कुछ भी टैरिफ्स को लेकर बयान दे रहे हैं, मार्केट धड़म से गिर रही है, 1% 2% गिर जा रही है, और इन्वेस्टर्स ये ट्रंप की वजह से बहुत परेशान है। और ट्रंप बाबा जो है अभी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा तो मुल्क बोल रहे, ख़ासकर उस इंडिया, चाइना और तमाम एशियन कंट्रीज़ उसमें जो है वो लिस्ट पे मौजूद है। उसमें से इंडिया है, चाइना है, मलेशिया है। तो ये टैरिफ्स लगाने की वजह से जो है डेफिनेटली यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डेफिनेटली असर पड़ेगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। और एक चीज़ ट्रंप से रिलेटेड ये है कि ट्रंप जो है यूक्रेन, रशिया यूक्रेन का जो वार होने वाला है, उसके सऊदी अरेबिया में वो लोग मिलके पीस टॉक्स करने वाले हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर डील होगी क्रूड ऑयल से रिलेटेड। और रशिया का जितना भी 10% का क्रूड ऑयल है वो रशिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रूड ऑयल की डील होगी, और यूक्रेन और रशिया का जितना भी जो टसल अभी तक चल रहा है, ट्रंप बाबा जो है उसको मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। और इसी हफ्ते में ये ट्रंप जो है सऊदी अरेबिया में जो रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं बड़े मछलियाँ FIIs और DIIs, जो मैं बोलता हूँ बड़े मछलियाँ, ये जो FII से रुकने का नाम इतने ले रहे, लगातार बिकवाली करते जा रहे, वो भी मामूली सी बिकवाली नहीं, हज़ारों करोड़ों में बिकवाली कर रहे हैं। 4000 करोड़, 3000 करोड़, 2000 करोड़। हमने सोचा था, हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी ट्रंप के आने के बाद ये लोग वापस आएंगे, नहीं आए। उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ में ये ट्रंप जो है अनसर्टेनिटी छोड़ दिया, जिसकी वजह से और ये लोग बिकवाली कर रहे हैं। हमने सोचा था कि चलो भाई दिल्ली इलेक्शंस के बाद ये आएंगे, नहीं आए। बजट के बाद तो भी आएंगे, नहीं आए। अभी भी जो है जो पिछला इनका रवैया था उसी तरह का रवैया है। और FIIs तो एक ऐसा लगता है कि ये लोग मन बना लिए हैं कि हमको इंडिया की मार्केट नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया की मार्केट मैं बता दूं कि ये लोगों को पलट कर आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है, और जब ये लोग देखेंगे तो डेफिनेटली मुड़कर आएंगे हमारे पास। अगर आप उसी ज़मन में इफ़ यू टॉक अबाउट द DIIs, ये DIIs इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और लगातार स्टॉक मार्केट में अपना पैसा पंपिंग कर रहे हैं। और मामूली पैसा नहीं, हज़ारों करोड़ का पैसा जो है पंपिंग हो रहा है। और अगर आप देख लो तो ऐसा कौन सा भी दिन नहीं है जहाँ पर सिवाय 4 फरवरी के ऐसा कौन सा भी दिन नहीं है जहाँ पर DIIs जो है अपने माल को बेचे हैं। और अगर आप नेट टू नेट की बात करो तो अभी भी हम जो है 3000 करोड़ माइनस में चल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है DIIs हमारे पास है। और DIIs का मतलब ये म्यूचुअल फंड्स और हमारा ही पैसा होता है बेसिकली। और HNIs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको हम बोलते हैं DIIs, वो सारे जो है HNIs होते हैं और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के फर्म्स चलाने वाले कंपनीज होते हैं। तो उन्हीं का ये सारा पैसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। अगर FIIs नहीं भी आए तो डेफिनेटली जब मार्केट घूमेगी तो डेफिनेटली ये सारा पैसा इनका डबल होगा। तो यही उम्मीद से ये लोग जो है
अपना पैसा पंप इन कर रहे हैं। जब से ट्रम्प बाबा जो है यूक्रेन और रशिया का मसला सुलझाने में लगे हुए हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जो है अपना रुपी जो है थोड़ा बहुत गिरा, 88 को टच हुआ था, उसके बाद अब थोड़ा नीचे गिरकर 86.67 हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये फिर भी जो है बहुत बहुत हमारा जो लेवल था वो था 72 73 से हम पहुंच चुके हैं 86 87 88 पे ट्रेल कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ हमारे इंडिया के वास्ते बहुत गलीज़ बात है, ये गलत बात है, गंदी बात है। कहीं को क्यों बोलते जितना भी डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा और हमारा वैल्यू घटेगा तो ट्रेड डेफिसिट इंडिया को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंडिया को पेमेंट डॉलर्स में ही करना पड़ेगा। तो डॉलर्स में करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, और कम पैसे का डॉलर होता है तो कम रुपया लगता है। अगर ज़्यादा का होगा तो ऑब्वियसली जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो मॉनेटरी स्ट्रेंथ है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए जो है मैं समझता हूँ इसको और थोड़ा नीचे की तरफ आना है, तब हमारे स्टॉक मार्केट के लिए ये एक अच्छा साबित हो सकता है। इसी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट गिर रही है, क्योंकि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा, उसकी वैल्यू घट रही है और उसके इवज़ जो है डॉलर मजबूत हो रहा है। दोस्तों अब आते हैं हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट ये वीडियो का, वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो लगातार ये जो टाइम है वो जो है डाउन ट्रेंड का टाइम है, और ये एक अब इस वक्त सपोर्ट ले रहा है 22,900 का। ठीक है, हमारी मार्केट अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये डेली चार्ट पे एक सपोर्ट के जैसा फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लोअर लो बन रहे हैं, इसको तोड़ा इसने, लेकिन फिर ये तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। तो अब जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल लेवल है, वो है 22,800 से 22,900 का जो लेवल है, ये वाला जो जोन है वो बहुत क्रूशियल है। अगर यहाँ से मार्केट घुमा नहीं और इसको तोड़ता है 22,700 22,600 को जाता है तो डेफिनेटली अब नीचे की तरफ मार्केट जा चुका है, और अगला जो हदफ है वो 22,000 21,800 में भी 21,500 तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये लेवल है जो आपको याद रखना है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे जमील भाई मेरा जो है माल जो है रेड में है, मैं इतने को लॉस में हूँ, मैं उतने को लॉस में हूँ। तो दोस्तों देखो, स्टॉक मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। स्टॉक मार्केट ये बिजनेस ही वैसा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरे EMS को तोड़ चुका है, 21 EM में, 55 EM में, 100 EM में, 200 EM में। तो जब भी कौन सी भी चीज़ 200 EM को तोड़ती है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड हो सकता है बोल के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं। तो अगला हदफ जो है 21,000 भी हो सकता, 21,000 पे भी रुक सकती, 22,000 पे भी रुक सकती, 20,000 पे भी रुक सकती। और कोई भी माइका लाल पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जो ये बता सके कि मार्केट यहाँ जाके रुकेगी या यहीं से घूम जाएगी। हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स ए बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है, उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, आपको चार्ट पे जो हो रहा है वो देख के काम करना है। ठीक है, आप ऐसे ही बिजनेस में आए जहाँ पर अनसर्टेनिटी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है, और इसीलिए बोलते स्टॉक मार्केट में जो ज़रूरत का पैसा है वो लेके मत आए। और स्टॉक मार्केट में जो है अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास जो है सब्र नहीं है, अगर आपके पास तहम्मुल नहीं है, तो प्लीज़ आप ये बिज़नेस से दूर रहें। अगर आप देखेंगे मेरा भी जो अभी
जो लॉस चल रहा है वो देखो 16,000 का लॉस चल रहा है, और जुम्मा के दिन मैंने जो है तकरीबन 5% का लॉस खाया, 5% का लॉस एक ही दिन में। लेकिन क्या मैं एग्जिट हुआ यहाँ से? नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि इसको मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, और जब भी मार्केट गिरती है तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। अपॉर्चुनिटी किस तरह देखता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट करके पैसे कमा सकते, नीचे की तरफ और माल उठा के जो है यहाँ से पूरा आप खा सकते। आपको एक बात बता दूँ मैं कि जितनी मार्केट नीचे की तरफ आया, आपको उतनी अपॉर्चुनिटी वो दे रहा कि ऊपर की तरफ जाएगा वो। अब देखो मार्केट आ गया है 23,000 की तरफ, आपके पास ये 3,000 का स्कोप है खाने का। जब भी आपको रिवर्सल आया, आपको मार्केट ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ये 3,000 पॉइंट्स आप खाओ। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ऐसा ही बिजनेस है। आपको अगर इसमें सब्र नहीं है, आपके पास तामुल नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप इससे दूर रहें और किसी और फर्म में, किसी और सोर्स में आप इन्वेस्ट करें। मे बी रियल इस्टेट कुड बी योर लाइन, मे बी कंस्ट्रक्टिंग एन अपार्टमेंट एंड गिविंग इट टू रेंट इज़ योर लाइन। ठीक है, तो ऐसा आपको चल के करना है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप अपना होल्डिंग का माल पेशेंस के साथ होल्ड करके रखिए, एग्ज़िट मत होइए, घबराहट में, परेशानी में एग्ज़िट मत होइए। देखिए इंशाल्लाह ताला आपको डेफिनेटली ये ज़बरदस्त कमा के देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे चीज़ें समझ में आए होंगे। 20 तारीख 21 तारीख को ज़रा ट्रेड संभल के डालिए, बाकी का इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 4 भी आ जाएगा कल या परसों, उसका शूट करूँगा मैं इंशाल्लाह। और जैसा ही शूट ख़त्म होगा मैं वो भी चीज़ अपने चैनल पे डाल दूँगा। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे लिए दुआ करिए। ज़रा वक्त की किल्लत है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई कर सकूँ इस लाइन से। तो इंशाल्लाह ताला और भी वीडियोस आएंगे मेरे चैनल पे दूसरे चीज़ों से रिलेटेड, जैसा जॉब से, दूसरे दीगर बिजनेसेस है, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लाऊंगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।